अब मुझको ही मानते हैं। उनके मन में आया, राधा के मन में, राधा ही कह रहे हैं इसलिए कि राधा एक गोपी का नाम आया तो राधा ही हुआ है, यह निश्चित है, लेकिन गोपी शब्द उसमें है कि साच में तदात्मानां बलिष्ठं सर्वयोषितां हित्वा गोपी कामयाना मामसौ भजते प्रिय। मेरे प्रिय मेरे ही भजन करते, मेरे ही भज यहाँ पर सेवायाम हमारी सेवा में लगे हैं। यह और सभी गोपियों में श्रेष्ठ हूँ, इस प्रकार की भावना आते ही भगवान कृष्ण अंतर्धान हो गए। अब तो भी घूम रही है, लड़खड़ा रही है, और तब घूमते घूमते गोपियों से भेंट होती है जमुना के तीर पर, जहाँ पर रेत ही रेत है, बालू है, उस रमण रेती स्थान पर सब लीला करे कृष्ण लीला। इति गोप्य प्रगायन्ता प्रलपन्त्य च चित्रधा रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। ही राजन, कृष्ण लीला करते हैं, कोई पुतना बनती है, कोई कृष्ण बनती है, और पुतना उद्धार की लीला करती है, बका उद्धार की, संकटासुर उद्धार की, सक्टासुर उद्धार की, तृणावर्त उद्धार की लीला करती है। लेकिन इति गोप्या प्रगायन्तः, इस तरह से प्रगायन्तः प्रकृष्ट रूप से गाती हुई गोपियां रो रही हैं, प्रलाप कर रही हैं, चित्रधा विभिन्न प्रकार से। और दूसरी बात की चित्रधा का एक चित्रधा शब्द है, और चित्रधा अगर कर देंगे तो चित्रम श्री कृष्ण से स्वरूपम आत्मन अर्थात स्वकीय हृदय धारयन्ति जा सा चित्रधा, जो भगवान कृष्ण की मूर्ति को अपने हृदय में धारण कर ले, ऐसी गोपियां चित्रधा है। तो वे गोपियां सुंदर स्वर में, सुंदर ध्वनि में रो रही हैं और कृष्ण के दर्शन की लालसा की हुई है। यह इसका एक विशेष भाव है, कृष्ण दर्शन लालसा। उसी समय भगवान कृष्ण वहां प्रकट हो जाते हैं कि तासा महावीर भूत सौरे स्मयमाना मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सर्वे साक्षात् मनमथः। साक्षात मनमथ कामदेव को भी मात देने वाले भगवान कृष्ण वहां पर प्रकट हो गए। अब तो गोपियां अति प्रसन्न हुई, और गोपियां प्रसन्न होकर तरह तरह की बातें करने लगी। तो प्रगतिता ही समय भगवाना, प्रगतिता ही समय भगवाना, गोपी को दर्शन होई जाना, गोपी को दर्शन होई धारण किए हुए हैं और मंद मंद मुस्कान है उनका जी। तो ताही समय नारायण सोहे
काम देव के भी मन मोहे। भगवान कृष्ण का स्वरूप कैसा है? कामदेव भी फीका है उनके सामने, गोपियां प्रसन्न हैं। अब कहीं भाग न जाए फिर से, तब क्या होगा? अगर फिर कन्हैया कहीं भाग जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए कोई हाथ पकड़ रही है, कोई उनका पैर पकड़ रही है, कोई उनका बाहू पकड़ रही है, गर्दन पर हाथ है, तरह तरह से कहीं जाने नहीं दे रही है। बताइए, जो सर्वव्यापक है, सभी जगह है, उस नारायण को गोपियां पकड़ी हुई हैं, कहीं जाए ना, भाग न जाए, लेकिन बैठाना है ना। अब उस रेती पर, बालू पर भगवान को बैठाना चाहते हैं कि बैठिए, तो वहां पर अब कोई पलंग तो आएगा नहीं, वहां कोई बिछौना तो है नहीं। इसलिए गोपियां अपनी अपनी ओढ़नी, दुपट्टा बिछा रही है, एक तह के बाद ऊपर बिछा रही है। क्या वो पवित्र होगा? सोचा जाए भाई, वो गमछिया से अपन आँख ना पोछले हुई सब गोपी लोग, अपन आँख पोछले हुई, रोता लो, प्रलाप करता लो, तो नाक में से कुछ निकल लो हो, क्यों? तो उसको भी गोपियां पोछी होगी उसी से ना, उसी ओढ़नी से। तो हिसाब देखा जाए तो अपवित्र है, लेकिन नारायण के लिए कोई अपवित्र नहीं है, कोई पवित्र नहीं। जिनके अंदर भक्ति है वह पवित्र है। उसी ओढ़नी पर भगवान कृष्ण को बैठाई है। भगवान कृष्ण बीच में और तमाम गोला बनाकर हजारों गोपियां हैं। अब उसमें से कुछ गोपियां पूछने लगी, प्रश्न करने लगी, घेरने लगी प्रश्न के माध्यम से कन्हैया को। कन्हैया एक बात बताओ। हाँ हाँ बोलो। तुम तो बड़े उदार मना हो और तुम सबका ध्यान करते हो। इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला, भजतो नो भजते का, एक एतद विपर्यया, नो भयांच भजन्ते का, एतनो ब्रूहि साधुनः। जो जिससे प्यार करता है उससे वह प्यार करता है। पहले नंबर का हुआ, हम आपसे प्रेम करते हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं, तो एक व्यक्ति तो यह हो गया। दूसरा है कि जो प्रेम करता है उससे वो प्रेम नहीं करता है, एक प्रकार यह हो गया। और तीसरा हुआ कि नोभया च भजन्ते का, किसी से वो प्रेम नहीं करता, जो प्रेम करता है उससे भी नहीं, जो नहीं करता है उससे भी नहीं। तो इन तीनों में से तुम कौन हो बताओ? भगवान ने कहा, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चित्तरहि कापि समस्या तर्हि उच्चता। यदि कोई समस्या हो तो कह दीजिए। नास्ति अत्र कापि विचिकित्सा। श्रवणम तो मे मतम, सुनना मेरा काम। तो भगवान कृष्ण ने
बहुत बढ़िया समाधान दिया कि मिथो भजन्ति जे सख्या स्वार्थैकान्तोद्यमाहिते न तत्र सहृदम धर्म स्वार्थार्थम तद्धिनान्यथा। हे गोपियों, जो आपस में प्रेम करते हैं तो बनियापन है, उसमें तो स्वार्थ की भावना है। हम रहुआ के 10 गो रुपया देनी है, रुआ हमरा के 20 गो दे देनी है, तो नहीं हुई। हम आपसे प्रेम करते हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं, यह तो बनियापन है, यहाँ पर स्वार्थ है। कल देना मैं बंद कर दूंगा तो परसों आप भी देना बंद कर देंगे, मैं प्रेम करना बंद कर दूंगा परसों आप भी प्रेम करना बंद कर देंगे। ये तो कुत्सित प्रयास है और इसको ऊपर उच्च नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सहृदयता नहीं है, तो वैसा मैं नहीं। दूसरा है कि भजन क्या भजतो जेवई करुणा पीतरो तथा धर्म सौहृद निर्वाद सौहृद धर्म। हे गोपियों, जो प्रेम करता है उससे भी वो प्रेम नहीं करता। ऐसे कौन है? करुणा पीतरो यथा। माता पिता हैं जो अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, लेकिन पुत्र उनसे प्रेम नहीं करता है। सही बात बताने की कोशिश माता पिता करते हैं कि सही रास्ता दिखला दें, और बेटा को लगता है कि ये हमको गलत रास्ता दिखला रहे हैं, सही जगह नहीं जाने दे रहे हैं। तो यह जो है धर्मो निरपवादोत्र सौर्दम तत्र सुमध्यमा। ऐ सुमध्यमाओ, यह निरपवाद है, अपवाद है, और यह परम धर्म है। और तीसरा है कि भजतो नो भजन भजतो न भजन्त्य भजन्ति भजतो कुतः भजतो नो जे केचित् भजन्त्य भजतो कुतः आत्मा रामा पूर्ण कामा। तो जो लोग जो लोग प्रेम करते हैं उनसे वो प्रेम नहीं करता, और नहीं प्रेम करने वाले से प्रेम करने का कोई बात ही नहीं है। तो आत्मा रामा ह्यक्त कामा अकृतज्ञा गुरु द्रोह। ऐसे लोग होते हैं आत्मा राम, आत्मा में ही रमण करते हैं हमेशा, जिनकी जिनकी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, ऐसे लोग होते हैं। और अकृतज्ञा, जिनको पता ही नहीं किसने मेरे लिए सत्कर्म किया, किसने मेरा उपकार किया, किसने भलाई किया, किसने नहीं किया। और एक होता है गुरुद्रोह, जो गुरु का भी द्रोही है। तो इस प्रकार के 4 लोग होते हैं। तो भजतो पिन जे के चीर भजन्त्य भजतो कुतः आत्मा रामा पूर्ण कामा अकृतज्ञा गुरुद्रोह। तो ये 4 प्रकार के लोग होते हैं। लेकिन ऐ सखियों, इन चारों में से मैं कोई नहीं हूं। कि ना हम तो सख्यो भजतो पिजंतो भजाम्यमी सामनुवृत्ति वृत्तये जथा धनो लब्ध धने विनष्टे तचिंतयानो निर्विधो नवेदः। जिस तरह से किसी का धन अचानक लूट जाए और वो धन के लिए चिंता करने लगता है, उसी तरह से मैं तो प्रेम करता हूँ और अचानक प्रेम को हटा लेता हूँ। लेकिन ऐ सखियों, तुम लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, मैं पार नहीं पा सकता। न पारये हम निरवध्य संयुजा
न स्वसाधु कृत्या वपुषा स्वसाधु कृत्या विबुधा मुसावपि जामा भजन्तो जनगेय शृङ्खला सम्रेच तद्वः प्रतियातु साधुनः। देवताओं की आयु के समान भी आयु व्यतीत हो जाए तो भी तुम लोगों ने जितना तप किया, जितनी साधना किया और जितना हमें हमारा भजन किया, मैं पार नहीं पा सकता। तो इस प्रकार से परम रास लीला गोपियों के साथ भगवान ने किया। जितनी गोपियां थी उतने भगवान ने अपने शरीर को बनाया और सब दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण, दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण नाच रहे हैं लोग कि पादन्यासैर्भुज विधुतिभिः सस्मितैर्भूविलासैः मद्भजन मध्ये चलत कुचकुटैः कुण्डलैः गण्डलोलैः स्वीद्यन् मुख्यः कबररसना ग्रन्थयः कृष्णबद्धो गायन्तस्तं तडित इवता मेघ चक्रे विरेजु। जैसे आकाश में बादल घिरे हैं और उन काले काले घटाओं में बिजली चमक रही हो, उस तरह से गोपियां चमक रही हैं। इस तरह से रास लीला हो रहा है। ब्रह्मा के रात्रि के समान वह समय है और उसमें श्रीमन नारायण ने रास लीला किया। यह रास लीला केवल सुनने के लिए है। यह रास लीला सर्वसाधारण को करने के लिए नहीं है। तो ब्रह्मा जी, शिव जी, सब लोग उसका दर्शन कर रहे हैं। शिव जी तो गोपी का रूप धारण करके रास लीला में सम्मिलित भी हो गए। पृष्ठ 63 है, गाइए इसको। पृष्ठ 63 पर गाइए। रास लीला रचाए कन्हैया जब देखी ब्रह्मांडता से मगन हो गया। रास लीला रचाए कन्हैया जब देखी ब्रह्मांडता से मगन हो गया। शिव गोपी बने हाथ हर के धरे, देखी गौरी का हिया कमल हो गया। शिव गोपी बने हाथ हर के धरे, देखी गौरी का हिया कमल हो गया। सब देवता मिले पुष्प वर्षा करे, सब देवता मिले पुष्प वर्षा करे। चांद सूरज का चलना वही रुक गया। रास लीला रचाए कन्हैया जब देखी ब्रह्मांडता से मगन हो गया। पशु पक्षी लता वृक्ष धनी हो गए, ब्रजमंडल अलौकिक तबे सजे गया। पशु पक्षी लता वृक्ष धनी हो गए, ब्रजमंडल अलौकिक तबे सजे गया। ब्रजमंडल अलौकिक तबे सजे गया। सरसुधन धार कन्हैया जबे काम दे, सरसुधन धार कन्हैया जबे काम दे। पराजित तभी हो गया। हे नरेंद्र के कृष्ण गोपी भय, जीव ब्रह्म मिलन पर
पूरन हो गया। रास लीला रचाए कन्हैया जब देखी ब्रह्मांडता से मगन हो गया। रास लीला रचाए कन्हैया जब। इस प्रकार से रासलीला संपन्न हुआ। रासलीला के समय सभी गोप ये समझ रहे हैं कि हमारी पत्नी हमारे साथ सोई है, अर्थात भगवान कृष्ण जितनी गोपियां उतने रूप धारण करके रासलीला कर रहे हैं, और जितनी गोपियां उतना रूप धारण करके उन गोपियों के घर में शयन कर रहे हैं। ये इसकी महत्ता है। इसलिए इसका आचरण न करें, केवल पढ़ें, नहीं तो अति करने पर जैसे भगवान शिव सर्व सामर्थ्यशाली हैं तो जहर पीकर बच गए, अन्य मानव यदि पी ले तो मर जाए, नष्ट हो जाए। उसी प्रकार से जो इस रासलीला को करने की चेष्टा करेगा उसका नष्ट हो जाना निश्चित है। इसके बाद जुगल गीत का प्रसंग आता है। अरिष्टासुर की विनाश की बात भागवत में आई है। अब कंस ने विचार किया कि कृष्ण और बलराम को मारना जरूरी है। देवर्षि नारद जाकर कंस को बता दिए थे कि देवकी के पुत्र यही कृष्ण हैं, और वसुदेव जी ने इनको गोकुल में पहुंचा दिया था। इस पर बहुत नाराज हुआ कंस। वसुदेव और देवकी को फिर से कारागार में बंदी बना दिया। अक्रूर जी को उसने भेजा कि जाइए ब्रज में कृष्ण और बलराम को धनुष यज्ञ देखने के बहाने से बुलाकर लाइए। मथुरा में एक धनुष था भगवान शिव का। वह धनुष उसी प्रकार का था जिस प्रकार से रामायण काल में मिथिला में था। ब्राह्मणों ने बताया था कि इस धनुष को जो तोड़ देगा उसी के हाथ से आपकी मृत्यु लिखी है। इसलिए उस धनुष को साल में एक बार लोगों को देखने की छूट दी जाती थी, पहरेदारी कड़े पहरेदारी के अंतर्गत। तो यज्ञ धनुष यज्ञ के बहाने बुलाया गया। गए अक्रूर जी लाने के लिए। सायंकाल अक्रूर जी पहुंचे ब्रज में। दोनों भाइयों ने उनका सम्मान किया। अक्रूर जी को एक गाय दिया गया। निवेद्यताम चातिथये संवाय श्रांत माद्रितः। आदर पूर्वक उनके श्रांत को, श्रम को नष्ट किया गया। वहां से अब अक्रूर जी ने जब बताया कृष्ण जी से, भगवान कृष्ण से कि हे भगवान, आप तो जानते ही हैं कि आप दोनों को बुलाने के पीछे कंस की क्या मनसा है, मैं क्या कर सकता हूँ। भगवान ने कहा कि यह बात नंद जी से मत बताइएगा, बाबा से मत बताइए, नहीं तो जाने नहीं देंगे। आप तो यह कहिए कि केवल धनुष यज्ञ देखने के लिए बुलाया गया है। जब यह बात फैल गई कि अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को ले जाने के लिए आए हैं धनुष यज्ञ के बहाने, तब तो गोपियां रोने लगी, छटपटाने लगी
और एक जगह बटुरा कर एकत्रित होकर रोती हुई तरह तरह की बातें करती हैं। विधाता को क्रूर कहती हैं कि क्रूरस्त्वम क्रूरसमाख्ययास्मा चक्षुरहितां हरसे बदागव जेनैकदेशेऽखिलसर्गसौष्ठवं त्वदीयमद्राक्षभयं मधुविषः अहो विधातस्तव न क्वचिदया संयोज मैत्रा विहुनक्ष पार्थकः तांचाकृतार्थां विहुनक्ष पार्थकं विक्रीडितं तेर्भक चेष्टितम यथा। जैसे छोटे छोटे बच्चों की चेष्टाएं होती है उसी प्रकार से आपकी चेष्टा है। इसलिए हे ब्रह्मा जी आप स्वयं ही अक्रूर के रूप में यहाँ आए हैं। एक जगह एकत्रित होकर गोपियां गा रही हैं, रो रही हैं। साक्षात पेज पर है। गोपियों ने रुदन किया रे कैसन अरे कैसन विधि के विधानमा हो मोर पियावा तवले यारे कैसन विधि के विधानमा हो मोर पियावा रे कैसन विधि के विधानमा हो मोर पियावा तवले कना संग निहवा लगवले हो मुझे मथुरा पठवले। कहते हैं कि लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी बड़े ज्ञानी हैं और वे निर्णय सही सही करते हैं, उनमें कहीं अन्याय की बात नहीं है कि ब्रह्मा बड़ ज्ञानी हमें बोलावा कहे। ब्रह्मा बड़े ज्ञान हमें लोग कहे धर्म विधान जाने आई से बुझेले धर्म तराज पर सौतुक जो खेले वेद भावना अरे धर्म से कोई ले मजाकवा हो मथुरा में पहुँचवले धर्म से कोई ले मजाकवा हो तो मथुरा पथवले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।